टॉपिक देख रहे हो? मुझे पता है आप लोग में से यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसे ये टॉपिक सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स मतलब स्पेशली वोकैबुलरी बहुत डर लगता है। आप अभी कोई भी एग्जाम दे रहे हो, बैंकिंग का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का एग्जाम दे रहे हो या आसाम के लिए बहुत ही लाइक मोस्ट अवेटेड ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का एग्जाम दे रहे हो, आपको जहां पे भी इंग्लिश आपका पेपर है वहां पे आपको ये आपको भी पता है सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बनने वाला है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। Welcome to this channel of Sharpener. My name is Rahul Debroy, and today in this video, like we can say, like from this video, because it will be a series of videos. मैं और भी videos synonyms and antonyms का आगे डालने वाला हूँ, जहाँ पे we will take some very important words for your exams point of view, ताकि हमारा ambition होगा कि आपको common कितना सीखोगे वर्ड्स। मुझे पता है बहुत स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि सर कितना सीखेंगे, कितना याद रखेंगे, तो मैं ऑप्शंस लूंगा, ऑप्शंस को भी डिस्कस करूंगा। देखो हाँ, एक चीज है कि मैं हमेशा कहता हूँ क्लास में भी, मैं जब ऑफलाइन क्लास लेता हूँ स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि देखो वर्ड्स ऐसा है ना, जो लास्ट ईयर आपका मेन वर्ड पूछा गया था एंड जो ऑप्शंस में था, इस बार ऑप्शन का वर्ड पूछा जाएगा क्योंकि वर्ड्स उतना ही है एंड एक लिमिटेड कैटेगरी ऑफ वर्ड्स ही जनरली हमने लास्ट कुछ पिछले कुछ सालों के एग्जाम्स हमने पैटर्न को क्रॉस चेक करते करते हमने एक चीज समझा कि देयर इज अ सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्ड जिससे ज्यादा सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स का क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। तो लाइक पर्सनालिटी टाइप्स, ट्रेट्स, पीपल, ये सब के ऊपर क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनता है। इन सब के वर्ड्स के रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स है, तो हम वो सारे चीजें डिस्कस करेंगे, वो एक एक करके देखने की कोशिश करेंगे। प्लीज स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। आपसे एक भी चीज मिस होना नहीं चाहिए ताकि एग्जाम में आए तो आप फोड़ सको, ठीक है? तो पहला वर्ड क्या है? देखो, आवर एम्बिशन, मैं फिर से बता रहा हूँ, आवर एम्बिशन इज नॉट जस्ट टू सी दिस वर्ड। आवर एम्बिशन की बाकी जितने भी वर्ड्स एसोसिएटेड इसका लाइक ऑप्शंस में मिलेगा, उनका भी मीनिंग हम जान सके ताकि एक एक चीज एग्जाम में हम कर सके। एबेट, अच्छा, एबेट का मतलब क्या है? एबेट का मतलब क्या है? इट मींस कोई चीज को डिक्रीज करना, कोई चीज को शांत कर देना, पेसिफाई कर देना, ठीक है? एक कोई हल्ला मच गया या कोई तूफान आ गया, इट वाज अबेटेड, उसको शांत कर दिया गया। तो शांत कर देना इस अबेट करना, इसका एक जनरल मीनिंग ये है। यहाँ पे आंसर कौन सा होगा बाद में देखेंगे। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ अबेट। अबेट का मतलब क्या है? लाइक कोई चीज को शांत करना या डिक्रीज करना, ठीक है? द स्टॉर्म्स जो मैंने पहले आपको एग्जांपल बताया था, तूफान, द स्टॉर्म्स इंटेंसिटी बिगेन टू अबेट, मतलब घटना शुरू हुआ। मतलब समझ में आ गया अबेट का मीनिंग? तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। बिगिन, बिगिन का मतलब तो शुरू करना, डेफिनेटली ये नहीं हो सकता। कोई चीज को बिगिन करना मतलब क्या है? टू स्टार्ट, राइट? इसका मतलब क्या होगा? टू स्टार्ट, टू एग्जीक्यूट, राइट? ये तो डेफिनेटली नहीं होगा। इंक्रीज तो बढ़ावा देना, टू एग्रीवेट, कोई चीज को बढ़ावा देना या नो इसको इंटेंसिफाई कर देना, बढ़ा देना, दैट इज टू इंक्रीज, ये भी डेफिनेटली नहीं होगा। वर्सन, वर्सन का मतलब क्या है? और भी इसको चीज को कोई एक चीज लाइक द सिचुएशन बिगेन टू वर्सन, ठीक है? वर्सन का मतलब क्या है? और भी खराब कर देना, ठीक है? और भी खराब, जो ऑलरेडी खराब है उसको और भी खराब कर देना, दैट्स वर्सन। तो यहाँ एक ही ऑप्शन बचा हुआ है, दैट इज डिक्रीज। तो अबेट का मतलब क्या है? क्या होगा यहाँ पे? डिक्रीज, जिसका मतलब है घटाना, ठीक है? लाइक उसको शांत करना, ऑल दिस काइंड ऑफ मतलब यूजेज में अबेट को यूज किया जाता है। सिंपल था, देखो ऐसे ही करके हम वर्ड्स को देखेंगे ताकि हम पे लोड ना पड़े, एक एक चीज समझ में भी आ जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी भी हो जाए, ठीक है? चलो अगला क्या है देखते हैं। बेनेवोलेंट, नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। मैंने कितने बार इस पे एग्जाम में देखा जिसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है? बेनेवोलेंट, बेने एंड मेला आर टू रूट्स। बेने का मतलब है गुड, मेला का मतलब है बैड। इसीलिए आप देखोगे बेने से जितने भी वर्ड्स बनते हैं ना, सारे अच्छाई के तरफ डिनोट करता है, लाइक बेनेवोलेंट, बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, राइट? वैसे ही मेला के तरफ जितने भी वर्ड्स बनते हैं सारे बैड है। मेलाफिस्ट, मैलिस्ट, मैलेफैक्टर, नो मैलिफिशेंट, ये सारे खराब की तरफ डिनोट करते हैं। तो बेने इज द प्रीफिक्स, बेने इज द रूट। तो बेने से क्या वर्ड बना यहाँ पे? बेनेवोलेंट, राइट? तो क्या आपका मीनिंग में आपको समझाई दिया? बेनेवोलेंट का मतलब क्या है? अच्छाई की तरफ, राइट? तो लाइक इट समबडी हु इज काइंड, ऑनेस्ट, हेल्पफुल, वो सारी चीजें होगा। आंसर आई बिलीव आपने गेस कर ही लिया होगा, दिस इज द राइट आंसर, काइंड होगा इसका आंसर। लेकिन बाकी जितने भी ऑप्शन है उसको भी एक बार देख लेते हैं। पहला है हॉस्टाइल। हॉस्टाइल मैंने शायद उसमें भी फ्रेजेस एंड इडियम्स के क्लास पे भी डिस्कस किया था।
तो वहां पे भी आपने अगर वो सब वीडियोस चेक नहीं किया तो हाईली रिकमेंड। देखो हाँ, एक बार नॉर्मल हिसाब लगा के देता हूँ आपको। लास्ट ईयर का ग्रेड 3 का एग्जाम अगर आपने किसी ने दिया होगा तो वहां पे जो 20 क्वेश्चन, तब तो बस 20 क्वेश्चन इंग्लिश का आता था, तो 20 क्वेश्चन में से ना 6 एडियम, 4 सिनोनिम, 3 एंटोनिम, मतलब 13 क्वेश्चन, 20 में से 13 क्वेश्चन सिर्फ सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड फ्रेजेस एंड इडियम से आया हुआ था। आप सोचो इस बार तो इंग्लिश का वेटेज कितना ज्यादा है, तो कितना लैंग्वेज सेक्शन तो पूरा अलग सेक्शन कर दिया, कंप्रीहेंशन एंड लैंग्वेज 50 मार्क्स का, 25 इंटू 2। तो आप सोच के देखो कितना सारा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। यू शुड बी वेरी केयरफुल। हाँ, एक भी चीज मिस मत करो। तो होस्टाइल का मतलब क्या होगा? somebody who is very ready to fight, हमेशा very unfriendly, somebody who is unfriendly, or you can say always ready for a debate, for a fight, ready to fight, ठीक है, दैट इज योर हॉस्टाइल। अभी अगर मैं इसको लाइक मैं बोलूँ तो हॉस्टाइल एनवायरनमेंट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू वर्क इन द कंपनी। द हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, द वेरी अनफ्रेंडली एनवायरनमेंट मेड इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल टू वर्क लाइक इन द कंपनी या फॉर दैट कंपनी, दैट इज योर हॉस्टाइल। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? वेरी अनफ्रेंडली। नेक्स्ट, एपेथेटिक। नाउ एपेथेटिक का मतलब क्या है? लाइक ही इज एपेथेटिक टुवर्ड्स क्रिकेट, या ही इज एपेथेटिक towards the project. The new manager is very apathetic towards the project. Apathetic का मतलब क्या है? Showing no interest, कोई like इच्छा ना जताना, ठीक है? He is very disinterested, ठीक है? That is apathetic. Apathetic का मतलब क्या है? Showing no interest. ये हो गया आपका एपेथेटिक। नेक्स्ट, इनडिफरेंट। He is very indifferent, like a football referee. The football referee was very indifferent of who the player was. मतलब he was showing no favorism, you can say. कोई भी, indifferent is the direct synonym of disinterested. Okay, disinterested, uninterested and disinterested में difference है। हाँ, कि I am uninterested. Uninterested का मतलब है कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जानने का, लेकिन disinterested का मतलब है उस पर्टिकुलर चीज को फेवर नहीं करना या कोई ध्यान नहीं देना। दिस इज अ डिफरेंस। ओके, लाइक द फुटबॉल रेफरी वाज डिसइंटरेस्टेड, ही वाज इनडिफरेंट। या पकड़ लो द सुप्रीम कोर्ट जज वाज इनडिफरेंट या डिसइंटरेस्टेड टू नो हु द कन्विक्ट वाज। उनको फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी हो, आप मैं हूं, वो हो या कोई पॉलिटिशियन हो, अगर सेम क्राइम किया तो सेम मिस्टेक मिलना चाहिए, या सेम क्राइम किया तो सेम सजा मिलना चाहिए। ही शुड बी डिसइंटरेस्टेड टू नो हु आई पर्सनली एम। ठीक है, तो इनडिफरेंट का मतलब क्या होगा? इनडिफरेंट का मतलब होगा अनकंसर्न, एकदम कोई उसको कंसर्न ही नहीं है कौन है, आप रोनाल्डो हो, मेसी हो या कोई भी हो, आपने वो फॉल्ट किया है, आपको सजा मिलेगा। ठीक है, तो दैट इज इनडिफरेंट। इनडिफरेंट का मतलब क्या है? अनइंटरेस्टेड, या यू कैन से अनकंसर्न। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? तो ये हो गया आपका अगला वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते क्या है। नेक्स्ट है कैप्टिवेट। इट इज वेरी कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा वो मैं थोड़ा बाद में आता हूं, इसके पहले हम लोग देख लेते पहले क्या क्या वर्ड्स है हमारे पास। रिपल, लाइक हम लोग क्या कहते हैं, लाइक इट इज वेरी रिपेलिंग, लाइक टू ड्राइव अवे, कोई चीज को बाहर कर देना या वो नहीं। द स्ट्रॉन्ग ओडर रिपेल्स द मस्क्यूटोस। ठीक है, लाइक यू कैन से कि बहुत जो स्ट्रॉन्ग ओडर था उससे मस्क्यूटस और आ नहीं पाए, इट मींस बाहर कर देना, टू ड्राइव अवे। ये अट्रैक्ट का उल्टा हो जाएगा, रिपेल। पता है ना, कोई चीज अट्रैक्ट करता है और कोई चीज रिपेल करता है, मतलब इससे दूर। सिमिलर मैग्नेटिक पोल्स अगर आप एक साथ लेके आ जाओ तो क्या करेगा? दो मैग्नेट रिपेल करेगा ना अपने आप, वो अट्रैक्ट नहीं करेगा, रिपेल करेगा। दैट इज टू रिपेल, टू ड्राइव अवे। ठीक है, बोर होना, ये आपको मीनिंग क्या ही समझाऊं मैं, आपको पता ही है। इट्स लाइक ही वाज वेरी बोर्ड ऑफ डूइंग द सेम थिंग, मतलब एक ही चीज करते करते वो थक गया, लाइक इंटरेस्ट नहीं रहा, बोर हो गया। हम कहते हैं ना दैट इज बोर्डम। इग्नोर मतलब क्या? अवॉइड करना। इग्नोर का मतलब क्या होगा? टू, इग्नोर का मतलब क्या होगा? टू अवॉइड। एंड लास्ट में फैसिनेट। फैसिनेट का मतलब क्या होगा? फैसिनेट मीन्स टू कैप्टिवेट। इट इज वेरी फैसिनेटिंग, इट इज कैप्टिवेटिंग। फैसिनेटिंग मतलब क्या? कोई चीज देख के आकर्षित हो जाना ना, अट्रैक्टिंग, इट इज कैप्टिवेटिंग।
समझ में आ गया आपको? कैप्टिवेट या कैप्टिवेटिंग का मतलब क्या होगा? फैसिनेटिंग। फैसिनेटिंग का मतलब क्या है? अट्रैक्टिव। ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी अट्रैक्टिव। इजी है, देखो अगर चीजों को पता है ना आप आराम से कर सकते हो। एंड एग्जाम में यू कैन ऑलवेज यूज द ऑप्शंस टू एलिमिनेट। देखो कैप ये तीनों काइंड ऑफ एक ही जैसा वर्ड्स हो रहा था ना, लाइक नेगेटिव वर्ड्स हो रहा था ना, रिपेल, बोर, इग्नोर, एक ही था, एक पॉजिटिव वर्ड था। अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होता कैप्टिवेट के बारे में कि कैप्टिवेटिंग नेगेटिव कुछ नहीं होगा, तो यहाँ पे सेंटेंस लाइक आपके ऑप्शंस में तो सिर्फ एक ही पॉजिटिव वर्ड था, दैट इज फैसिनेट। आप उसको भी अगर ऐसे भी सोच के आंसर करके आते तो भी आपको राइट मतलब आपका आंसर करेक्ट हो जाता है। ठीक है, एग्जामिनर ना क्वेश्चन में लूपहोल छोड़ता है। नाउ इट इज अपॉन द स्टूडेंट वो कैसे उसको पकड़ता है। जो पकड़ पाया उसका एग्जाम क्लियर है। वो मतलब देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, आप वैसे भी कर सकते हो। अगर आपको वर्ड्स का पार्ट ऑफ स्पीच पता है ना, आप बहुत टाइम पार्ट ऑफ स्पीच से भी बच सकते हो। पकड़ लो, यू शुड नो कि एक वर्ड जो ION से एंड हो रहा है या ENC से एंड हो रहा है, इट शुड बी नाउन। ये सब चीजें याद रखो, हाँ एग्जाम में आएगा, मेरा बात आपको याद आएगा। अगर एक वर्ड ENC या ION से एंड हो रहा है, इट शुड बी नाउन। IOS या OUS या IVE से एंड हो रहा है, इट शुड बी एन एडजेक्टिव। LY से एंड हो रहा है जनरली, ऑल्दो एडजेक्टिव भी होता है बट जनरली वो एक एडवर्ब होना चाहिए। तो पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट, पकड़ लो एक वर्ड, वो आपको एग्जाम में पूछा गया, आपको उसका मीनिंग नहीं पता, OUS से एंड हो रहा है, एंड आपने OUS देख के आपने पकड़ लिया कि ये तो भाई एक एडजेक्टिव होगा। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज टू लुक फॉर एन एडजेक्टिव इन द सिनोनिम और एंटोनिम। आपको आपसे जो भी पूछा गया, अगर सिनोनिम पूछा गया तो सिनोनिम में एडजेक्टिव देखो, चार ऑप्शंस में कौन सा एडजेक्टिव है, या एंटोनिम पूछा गया तो देख लो कौन सा एडजेक्टिव है। तो अगर आप ऑप्शन से आपको पता चल गया भाई ये तो एक नाउन है, वो एडवर्ब है, ये पकड़ लो कुछ और है, वर्ब है, ये पर्टिकुलर वर्ड एक एडजेक्टिव है, आप आंख बंद करके उसको क्लिक करके दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्योंकि देखो एक एडजेक्टिव का सिनोनिम एक एडजेक्टिव ही तो होगा ना। एग्जामिनर ना ऐसा लूपहोल छोड़ता है क्वेश्चन में, इट इज अपॉन द स्टूडेंट, जो स्मार्ट होते हैं उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, आई वांट यू टू बी नो वन ऑफ दोस नो वेरी कैनी पीपल, वेरी स्मार्ट, वेरी नो वो चीजें की जहां से वो लूपहोल पकड़ सके क्वेश्चंस का, ताकि आप आराम से इसको सॉल्व कर सको। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। डिलीजेंट। नाउ डिलीजेंट का मतलब क्या है? लाइक his diligent research led to a successful experiment। अगर मैं एग्जांपल बोलूं, एग्जांपल अगर बोलूं, his diligent result like वो मतलब प्रिपरेशन, या यू कैन से his diligent research led to a successful experiment। ठीक है, इस diligent research led to a successful experiment। तो अभी diligent, आई बिलीव आपने ऑप्शन निकाल लिया होगा राइट आंसर क्या होगा इसका। क्योंकि देखो तीन नेगेटिव वर्ड था, मैंने बोला ना आपको जस्ट क्लू पकड़ना है। ये तीन नेगेटिव वर्ड था, एंड तीन नेगेटिव वर्ड से हटके एक वर्ड है। आपको अगर थोड़ा भी आइडिया हो है कि डिलीजेंट एक पॉजिटिव वर्ड होना चाहिए, आप अगर इसका टोन पकड़ लिए, आप इसको क्लिक करके आते हैं एंड वही आपका राइट आंसर होता है। क्योंकि डिलीजेंट का राइट आंसर क्या होगा? दैट इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, अच्छा बाकी भी देख लेते हैं। नेग्लिजेंट का मतलब तो आपको पता ही है, लाइक द मैनेजर was very negligent about the new project। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि the manager's negligent approach just let the company down। नेग्लिजेंट का मतलब क्या है? कोई चीज पे ध्यान नहीं देना, ठीक है, केयर नहीं करना, कि जा रहा है जा रहा है, बह जा रहा है बह जा रहा है, यू नो यू जस्ट डोंट केयर अबाउट इट, दैट इज बीइंग नेग्लिजेंट अबाउट इट। ठीक है, लेजी इज नो बहुत ही आलस हो जाना, आपको पता ही है लेजी का मतलब। केयरलेस इज अ डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ नेग्लिजेंट, तो ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज हार्ड वर्किंग। ठीक है, एक ही ऑप्शन बचा एंड दैट इज हार्ड वर्किंग। देखो इजी है, कोई झमेला नहीं है, आराम से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, eloquent। now what is eloquent? his eloquent way of speaking। eloquent का मतलब क्या है? एकदम प्रॉपर वे में यू नो चीजों को एक के बाद एक प्रेजेंट करने का तरीका। आप ऐसा एक कंसेप्ट को प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाला बंदा इसको आराम से समझ सके। समथिंग दैट इज वेरी इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल कैन बी डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ एलोक्वेंट।
इंटेलिजिबल का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी इजीली अंडरस्टैंडेबल, ठीक है, बहुत ही आराम से जिसको समझा जा सके, जिसको बहुत ही आर्टिकुलेट मैनर में कहा जा सके ना। आर्टिकुलेट मैनर का मतलब क्या है? जो बहुत ही प्रिसाइज वे में, हैपेजर्ड नहीं है। एक होता है हैपेजर्ड वे ऑफ स्पीकिंग या डिलीवरिंग, ठीक है, एक आइडिया, एक कंसेप्ट। एक होता है कि आराम से चीजों को नो एक के बाद एक कैसे होना चाहिए उसको वैसे ही प्रेजेंट करना, दैट इज एलिक्वेंट, ठीक है। तो एलिक्वेंट क्या, पकड़ लो, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट ने एक ऐसा कोई स्पीच दिया दैट वाज वेरी, दैट वाज बोथ एलिक्वेंट एंड मूविंग, जो बहुत ही आर्टिकुलेटेड वे में था एंड इट वाज वेरी मूविंग। आपको एकदम अंदर से उसने मूव कर दिया, शेक कर दिया कि ना इतना अच्छा कुछ कहा गया या बोला गया, दैट इज एलिक्वेंट, ठीक है। इसके बाद क्या है? इनएप्ट। अभी इनएप्ट क्या है? इनएप्ट इज वेरी क्लमजी, ठीक है, इट मींस वेरी क्लमजी, नो नॉट सिंक्रोनाइज्ड। जैसे कि आपका एलिक्वेंट बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड है ना, किसके बाद क्या होगा। आर्टिकुलेट इज वेरी सिंक्रोनाइज्ड, बट इनएप्ट क्या होगा? इनएप्ट इज वेरी क्लमजी, ठीक है, इट इज like having no skills at all. His inept handling of the situation made it very difficult for people to work. His inept handling of the situation made it very difficult for people to work. मतलब very clumsy way में उसने चीजों को डील किया जिसके कारण लोगों को काम करने में बहुत ही तकलीफ हो रहा था, that is inept, ठीक है। inept का मतलब समझ गए। म्यूट का मतलब क्या है? चुप, एकदम चुप रहना, इट इज लाइक नॉट स्पीकिंग ए वर्ड, दैट इज टू रिमेन साइलेंट, ये आपको पता ही है, दैट इज म्यूट। आर्टिकुलेट मैंने आपको बता दिया। इनकोहेरेंट, इनकोहेरेंट का मतलब क्या है? इट मींस लैकिंग लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है, मतलब कोई एक चीज जो कि सिंक्रोनाइज्ड, कोई लॉजिक ही नहीं बनता, ठीक है, रैशनल नहीं है, इरैशनल। तो इनकोहेरेंट का डायरेक्ट सिनोनिम क्या होगा? इरैशनल। इरैशनल का मतलब क्या है? लाइक कोई फैक्ट्स एंड फिगर से वो ड्रिवन नहीं है, जस्ट बोल दिया। इसके इसका क्या मीन करता है या इसका लॉजिकली कैसे कनेक्टेड है, इसका कोई सेंस ही नहीं बनता, ठीक है, दैट इज इनकोहेरेंट। इनकोहेरेंट मीन्स समथिंग दैट लैक्स नो लॉजिकल कनेक्शन, इट मीन्स लैकिंग लॉजिकल कनेक्शंस, ठीक है, lacking logical connections, that is your incoherent. For example, you can say his incoherent explanation left everyone confused. His incoherent explanation left everyone confused, ठीक है, that is your incoherent. तो देखो इजी है, आराम से आप समझ सकते हो, कोई टेंशन की वाली बात नहीं है। तो अगला देखते हैं, चलो अगला क्या है? फ्रॉडुलेंट। नाउ व्हाट इज फ्रॉडुलेंट? फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है? घपलाबाजी, ठीक है। द कंपनी वाज सूड फॉर इट्स फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं फिर से बोल रहा हूं, द कंपनी वाज लाइक सूड फॉर इट्स फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस। तो फ्रॉडुलेंट का मतलब क्या है? घपलाबाजी, ठीक है, कोई चीज में झोलझाल करना। तो झोलझाल यहाँ पे देखो क्या क्या है? ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल होगा ही नहीं। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या है? समथिंग दैट इज वेरी कंस्पिक्यूअस, बहुत एकदम रेडिली आप अवेलेबल, आप इसको एकदम देख सकते हो आपके आंखों के सामने, दैट इज वेरी ट्रांसपेरेंट, दैट इज वेरी एविडेंट, उस सेंस में यूज होता है। कोई चीज बहुत ही आंखों के सामने एकदम, इट्स वेरी एविडेंट एंड ट्रांसपेरेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो? डिसऑनेस्ट, फ्रॉडुलेंट, हाँ हो सकता है, मतलब ट्रांसपेरेंट करेक्ट नहीं होगा, मैं ट्रांसपेरेंट के मीनिंग समझाने जा रहा था इसलिए राइट दिया था। राइट आंसर क्या होगा? डिसऑनेस्ट, क्योंकि जेन्युइन, आपको पता है जेन्युइन का मतलब समथिंग दैट इज नॉट फ्रॉडुलेंट, जो असली है, जेन्युइन है, जो कि सच है, वो फ्रॉडुलेंट होना ही नहीं। ऑनेस्ट, आपको ऑलरेडी यू नो द मीनिंग। तो यहां पे भी देखो, एक दो तीन, ये तीनों वर्ड पॉजिटिव था, ये बस एक वर्ड नेगेटिव था, एंड यही इसका राइट आंसर है। तो आपको अगर थोड़ा भी फ्रॉड से अगर आप इसको समझ सकते कि फ्रॉड हो रहा है मतलब कोई नेगेटिव कुछ काम हो रहा होगा, तो इसका मीनिंग कुछ नेगेटिव हो रहा होगा, तो एक ही ऑप्शन इसमें नेगेटिव था, एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर। एग्जाम में ना मैं हमेशा बोल दो लूप होल ढूंढो, लूप होल ढूंढो, तो आपको राइट आंसर वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, ग्रिम। नाउ व्हाट इज ग्रिम? ग्रिम या ग्रिम इज द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ स्टर्न। स्टर्न एंड ग्रिम का मतलब क्या है? वेरी अनप्लेजेंट, समथिंग दैट इज वेरी अनप्लेजेंट। एग्जांपल के तौर से लाइक द ग्रिम न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट सैडेंड एवरीवन, ठीक है। द ग्रिम न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट, पकड़ लो कोई एक्सीडेंट हो गया, एंड द ग्रिम न्यूज लाइक न्यूज और द स्टर्न न्यूज about the accident
सैडेंड एवरीवन, सबको वो बहुत ही दुख में डाल दिया, दैट इज ग्रिम या स्टर्न। ओ मैंने आंसर ही बता दिया, स्टर्न इज द डायरेक्ट सिनोनिम ऑफ ग्रिम, मैंने पहले ही बताया, तो यहाँ पे ऑप्शन ही था ये, तो दिस इज योर राइट आंसर। ऑप्शंस बाकी देखो क्या है, चेयरफुल, चेयरफुल तो मतलब वेरी इन द स्टेट ऑफ पोलियाना, मतलब वेरी हैप्पी, एंथुसियास्टिक, ऑप्टिमिस्टिक होगा चेयरफुल। जॉली इज लाइट हार्टेड, लाइट हार्टेड यहाँ पे भी है, लाइक वेरी इन अ वेरी कॉमिक या जॉली ना, या यू कैन से बहुत ही हंसने वाला एक एनवायरनमेंट, ठीक है, लाइक इट वाज अ वेरी लाइट हार्टेड मूवी, तो मतलब एक कॉमेडी जिसमें है, एंड पीपल वर एंजॉयिंग, दैट इज लाइट हार्टेड, ठीक है। तो ये रहा है आपका द मीनिंग ऑफ ग्रीम। ग्रीम का मतलब क्या होगा, दैट इज वेरी अनप्लेजेंट, ठीक है, दैट इज वेरी अनप्लेजेंट। तो चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है, हैबिचुअल। नाउ हैबिचुअल क्या है, हैबिचुअल इज समथिंग दैट कीप्स यू, समथिंग दैट यू डू इट इन अ रेगुलर बेसिस, लाइक यहाँ पे एक ही ऑप्शन है रेगुलर, तो हिज हैबिचुअल जॉगिंग या हिज हैबिचुअल जॉग कीप्स हिम फिट, ठीक है, उसको उसका हर रोज जॉगिंग करने जाना, उसको हैबिचुअल एक्शन, उसका जॉग करने जाना उसको फिट रखता है, तो दैट इज हैबिचुअल। इरेगुलर का मतलब क्या हो, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर, ठीक है, जो बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स करते हैं हम लोग, अभी शुरू किए कल खत्म कर दिए, दैट इज इरेगुलर, डेफिनेटली नहीं होगा। रेयर, रेयर का मतलब क्या है, कभी कभार, ठीक है, रेयर, लाइक ऑन अ रेयर ओकेजन आई गेट टू सी हिम, लाइक हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, दे आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ रेयर, लाइक कभी कभार को डिनोट करने के लिए हम लोग रेयर यूज करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अनकॉमन। अनकॉमन का मतलब क्या है, समथिंग दैट इज नॉट रेगुलर, समथिंग दैट इज नॉट कॉमन, जो हैबिचुअल है बहुत ही कॉमनली होगा वो कर आप, इट इज वेरी हैबिचुअल ऑफ हिम, इट इज वेरी कॉमन ऑफ हिम, राइट। एंड अनकॉमन का मतलब क्या है, जो कभी कभार होता है, कॉमन नहीं है, वेरी, दिस इज द अनकॉमन वर्ड इज वेरी कॉमन, राइट, ये आप समझ ही लोगे। चलो अगला देखते हैं क्या है, द नेक्स्ट वर्ड इज इनोवेटिव। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इनोवेटिव का मतलब क्या है, इनोवेटिव का मतलब समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिवली डन, ठीक है, समथिंग दैट इज वेरी क्रिएटिवली डन, बहुत ही एक आश्चर्य तरीके से इसको किया गया है। नो हिज इनोवेटिव वे ऑफ सॉल्विंग द इशू, हर कोई एक तरीके से कर रहा था, ऑर्थोडॉक्स तरीके से कर रहा था, उससे काम नहीं बन रहा था, लेकिन द न्यू प्राइम मिनिस्टर और द न्यू डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स इनोवेटिव अप्रोच टू सॉल्व द इशू, इनोवेटिव का मतलब क्या होगा, क्रिएटिव अप्रोच टू सॉल्व द इशू, राइट। तो इसका बाकी वर्ड्स का मीनिंग भी समझ लेते क्या क्या है। कन्वेंशनल, कन्वेंशनल का मतलब क्या है, लाइक द रेगुलर मेथड, कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, हमने पढ़ा था ना बचपन में, कन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी, अनकन्वेंशनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल में हमने क्या पढ़ा था, जो लोग कोल, पेट्रोलियम, ये सारे एनर्जीज जो है, लाइक नेचुरल गैस वगैरह, दे आर कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अनकन्वेंशनल में हमने क्या पढ़ा था, लाइक सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये बाकी जितने भी अनकन्वेंशनल, लाइक जनरली जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको फिर से तैयार किया जा सकता है, उसको हम लोग अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते थे, राइट। तो कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल का मतलब क्या है, कन्वेंशनल इज समथिंग दैट इज वेरी रेगुलर, ठीक है, हमेशा से होता आ रहा है। अनकन्वेंशनल थोड़ा उल्टा हो जाएगा। ट्रेडिशनल, जो आपका ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए जो आ रहा है, दैट इज ट्रेडिशनल। इनोवेटिव इज क्या है, क्रिएटिव, हाँ, ये ट्रेडिशनल नहीं है, ट्रेडिशनल अप्रोच, लाइक पकड़ लो कोई क्रिकेट में मान लेते एक कोई एक पर्टिकुलर गुड लेंथ बॉल को, या पकड़ लो यॉर्कर बॉल को, हमेशा क्या किया जाता था पहले, इसको इधर डिफेंस किया जाता था या थर्ड मैन की तरफ या फाइन की तरफ खेला जाता था। अचानक से धोनी आके उसको सिक्स मारना शुरू कर दिया, दिस इज क्रिएटिव, दिस इज इनोवेटिव, ठीक है, समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, ओल्ड फैशन। ओल्ड फैशन का मतलब क्या है, पुराने जमाने का फैशन जिसको अभी भी पकड़ के रखा हुआ है, दैट इज ओल्ड फैशन। तो इनोवेटिव का आपका सिनोनिम क्या हो गया, बिकॉज यू आर लुकिंग फॉर सिनोनिम, ये आपका क्रिएटिव होगा, आपका राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्या है, अगला है जुबिलेंट। ना जुबिलेंट का मतलब क्या है, दिस इज वेरी कॉमन वर्ड, हाँ, लाइक द टीम वाज वेरी जुबिलेंट आफ्टर द विन, द टीम वाज वेरी जुबिलेंट आफ्टर द विन। तो जुबिलेंट का मतलब क्या है, जॉयस, जॉयफुल, ठीक है, बहुत ही खुश रहना या खुश होना, नो वेरी हैप्पी अबाउट अ फैक्ट, ठीक है, दैट इज जुबिलेंट, वेरी एक्सटैटिक, वेरी यूफोरिक, ठीक है, यूफोरिया हो जाएगा आपका। तो ये आपका जुबिलेंट हो गया, आपका सिनोनिम में जुबिलेंट हो गया। एंटोनिम में क्या क्या होता है देखो, एंग्री,
गुस्सा, जो विलन का उल्टा हो जाएगा, सैड हो जाएगा, ठीक है, जो विलन का उल्टा हो जाएगा, एंड फ्रस्ट्रेटेड। फ्रस्ट्रेटेड का मतलब क्या है? एक्सप्रेसिंग डिस्ट्रेस या अनोयंस। फ्रस्ट्रेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इट इज expressing distress या annoyance, ठीक है, that is frustrated. He was very frustrated about the fact, about the idea, yeah, about the theory, ठीक है, that is frustrating या like frustration, ठीक है। चलो अगला क्या है? किंडल। नाउ दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, ओके, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। लाइक मैं एग्जांपल के तौर से आपको बोल सकता हूँ, द ड्राई वुड हेल्प किंडल द फायर कैंप लाइट, ठीक है, या द ड्राई वुड हेल्प किंडल द कैंप फायर क्विकली। अच्छा मैं लिख के देता हूँ, द ड्राई वुड हेल्प किंडल द कैंप फायर क्विकली। तो किंडल का मतलब क्या हुआ? किंडल का मतलब है इग्नाइट, ठीक है, मतलब वो हम लोग इग्नाइट करते हैं ना, रोशनी देने के लिए। पकड़ लो, आई इग्नाइटेड द कैंडल, लाइक कैंडल स्टिक, ठीक है, कोई चीज को आग लगाना, इग्नाइट करना, ठीक है, दैट इज टू किंडल। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, इग्नाइट। बाकी ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है डाउस। अभी डाउस का मतलब क्या है? कोई चीज पे पानी डाल देना या कोई काइंड ऑफ लिक्विड डाल देना, ठीक है। डाउस का मतलब है टू पोर लिक्विड, ठीक है, ओवर समथिंग, ठीक है, इट मींस टू पोर लिक्विड, मे बी ऑन फायर हो सकता है, या कोई चीज पे हो सकता है, ओवर समथिंग हो सकता है, या आप ऐसे भी सोच सकते हो बुझाना, आग बुझाना बोल सकते हो, टू एक्सटिंग्विश, ठीक है। ही यूज्ड अ बकेट ऑफ वाटर टू डाउस द फ्लेम, ठीक है। मैं एग्जांपल लिख सकता हूं, ही यूज्ड अ बकेट ऑफ वाटर टू डाउस द फ्लेम। तो डाउस का मतलब क्या होगा? एक्सटिंग्विश करना। एक्सटिंग्विश करना का मतलब क्या हो रहा है? बुझाना। देखो अगला ही है एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब क्या है? आग बुझाना, या कोई चीज को बुझाने को ही एक्सटिंग्विश कहते हैं। नेक्स्ट, प्यास बुझाने को क्या कहते हैं? क्वेंच, ठीक है। अभी ये पानी पी के प्यास बुझाना हो सकता है, या हो सकता है ऐसे भी आप इसको यूज कर सकते हो कि द रेन डिड अ लिटिल टू क्वेंच द ड्रॉट सिचुएशन, ठीक है। द रेन डिड अ लिटिल टू क्वेंच द ड्रॉट in the field, या drought in the land. The rain did a little to quench the drought, ठीक है। इसका मतलब क्या है? कोई चीज को बुझाना, ठीक है। अभी ये प्यास बुझाना भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन को बुझाना भी हो सकता है। तो ये रहा आपका किंडल का मीनिंग। किंडल का मतलब है लाइक आग लगाना, टू इग्नाइट, एंड बाकियों का ऑप्शंस का मीनिंग क्या था? इट मींस बुझाना, ठीक है। वन वे और द अदर, कोई चीज को थमाना, या उसको नीचे कर दिया ना, वन वे और द अदर, कोई चीज को रोकना पानी के साथ जनरली, ठीक है। एनीवे, अगला देखते हैं, ल्यूमिनस। नाउ व्हाट इज लुमिनस? लुमिनस का मतलब क्या है? लुमिनस इज लाइक वेरी ब्राइट, ठीक है। द मून वाज पर्टिकुलरली लुमिनस लास्ट नाइट। एग्जांपल के तौर से, द moon was particularly luminous last night. तो पिछले रात को मून बहुत ही ज्यादा ब्राइट था, ल्यूमिनस था। तो ये आपका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट। डीम, एग्जैक्टली उसका उल्टा। डीम का मतलब क्या? बहुत ही फेंट। फेंट भी है, तो डीम एंड फेंट सिनोनिम्स होगा। डार्क का मतलब क्या? अंधेरा। तो ये तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन बचा है, एंड दैट इज ल्यूमिनस, ठीक है। तो ये रहा आज के इस वीडियो का कुछ वर्ड्स, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई होप कुछ कुछ नया चीजें आपको सीखने को मिला। अगर ऐसा ही है तो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड कीप प्रिपेयरिंग, ताकि आपका जो भी आगे एग्जाम हो आप इसको आराम से क्लियर कर पाओ, ठीक है। एंड इफ यू आर इन एंड अराउंड सिलचर, आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस चाहिए, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर इंस्टीट्यूट।
हम आराम से आपको एक एक एग्जाम के लिए प्रिपेयर करा सकते हैं एंड आपका काम है बस पढ़ना एंड सिचुएशन को एंजॉय करते हुए प्रिपरेशन करना। ठीक है, चलो आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, थैंक यू।